बिग फिश ट्रक। फिश ट्रक को बाहु समुद्र में फेंक देता है। इससे मछलियों का व्यापारी बादशाह उदास होकर समुद्र किनारे पहुंचता है। अरे मूर्ख की वजह से मछलियों के साथ साथ मेरा ट्रक भी समुद्र में डूब गया। अब मैं कैसे जीऊंगा? अब्दुल की बात मान ली होती तो यहाँ ये सब देखने को नहीं मिलता था। इस तरह से बादशाह उदास होकर देख रहा था। इतने में बाहु फिश ट्रक को अपने दोनों हाथों से उठाकर ला रहा था। मछलियां चली गई तो क्या हुआ, कम से कम ट्रक को तो बचा लिया इसने। आज से बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मछलियों को ट्रक से ही रखवा देता हूँ। इतने में हुसैन वहां आता है। बादशाह भाई, बाहु को देखा आपने? किस तरह से ट्रक को उठाकर ला रहा है। ये बहुत बलवान है। अरे तुम फिर आ गए। तुम उस बाहुबली के बारे में मुझे मत समझाओ। अभी तक मैंने बहुत सारा नुकसान उठाया है। अभी मैं उससे कोई काम करवाना नहीं चाहता। अरे बादशाह भाई, तुम एक बड़े अच्छे व्यापारी हो। अच्छे व्यापारी को बाहु जैसे मूर्ख से काम करवाना आना चाहिए। अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग बाहु के शारीरिक बल के साथ करोगे तो तुम व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। अरे फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। अरे बादशाह भाई, देखो तो कितनी बड़ी मछली किनारे आ रही है। उस मछली को ट्रक में कैसे चढ़ा पाओगे, बताओ? मैं अभी क्रेन लेकर आता हूँ। उसी के जरिए मैं मछली को ट्रक में चढ़ा लूंगा। अरे रुको भाई, क्यों इतना खर्चा करने पर तुले हो? वो पैसे मुझे दे देना, मैं तुम्हें बाहु से काम करवा कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, फिर एक बार मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। अरे बार बार गलतियाँ कौन दोहराता है? मैं उससे काम करवा लूंगा। ठीक है, एक आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूँ। इस मछली को ट्रक में डालकर मार्केट पहुंचा देना। हाँ ठीक है। इतने में अब्दुल वहां आता है। अरे बादशाह भाई, फिर से क्यों इन पर भरोसा कर रहे हो? अभी तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। एक बार भरोसा करके देख लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये बात याद रखो, मूर्ख लोग हमेशा मूर्ख ही रहते हैं। उन्हें बदलना नामुमकिन है। अरे बाहु, उस मछली को उठाकर ट्रक में डाल दो। हाँ हाँ ठीक है, अभी उठाकर ट्रक में डाल देता हूँ। इस बार मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, नहीं तो मुझे डांट खानी पड़ेगी। ये सोचते हुए वो अपने दोनों हाथों से उस मछली को उठाकर ट्रक के अंदर फेंक देता है। इससे ट्रक बीच में से टूट जाता है। अरे ये क्या किया? इसने मेरा ट्रक तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? इसमें बाहु की गलती नहीं है। वो ट्रक समुद्र में डूबने के कारण पिघल गया होगा और वो इस बड़ी मछली को सहन नहीं कर सका, इसलिए टूट गया। तुम इतना ज्यादा उदास मत हो भाई। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरा ट्रक समुद्र के पानी में डूबने से पिघल गया? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तुम भी उसी तरह के बड़े मूर्ख हो, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो। इतना गुस्सा क्यों होते हो भाई? थोड़ा कूल हो जाओ। इस मछली को बाहु उठाकर मार्केट तक ले जाएगा, तुम उदास मत हो। ठीक है, इस मछली को मैं उठाकर मार्केट पहुंचा दूंगा। बाहु मछली को उठाकर मार्केट की ओर चलने लगता है। रास्ते में बाहु ने कहा, बादशाह भाई, हुसैन भाई, मुझे बहुत थकान हो रही है। थोड़ी दूर मछली आप लोग उठाएंगे क्या? ये कहते हुए वो मछली को दोनों पर फेंक देता है। सिर्फ बादशाह और हुसैन के ऊपर मछली आ पड़ती है। वे दोनों मछली के नीचे आ जाते हैं। अचानक मछली पर बाहु आकर बैठ जाता है। अरे भाई वाह, इस पर बैठने से कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे अरे मूर्ख आदमी, अरे मछली के नीचे हम लोग फंसे हुए हैं। अरे हटो ऊपर से, हमें बाहर निकालो। अरे मूर्ख आदमी, हटो वहां से। अरे थोड़ी देर रुको ना भाई, कुछ नहीं होगा।
अरे बाहू मेरी बात सुन यार, मछली को उठा के ले चलो, फिर बाद में आराम कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। बाहू मछली को उठाकर मार्केट के लिए निकलता है। बच गए भाई, वरना इसके वजन से तो जान ही निकल जाती। अभी मैं चल नहीं सकता, इसलिए ये मछली को फेंक दूंगा तो मार्केट में जाकर गिर जाएगी। नहीं नहीं बाहू, ऐसा मत करना। हाँ बाहू, अच्छे से निशाना लगाकर मछली को मार्केट में फेंक दो। बादशाह भाई तुम चिंता मत करो, उसका निशाना बहुत अच्छा है। बाहू फेंको फेंको मछली को। हाँ हाँ ठीक है। बाहू ने मछली को जोर से फेंका। मछली जाकर समुद्र में गिर पड़ी। अरे ये क्या किया, इसने फिर से मछली को समुद्र में फेंक दिया, मेरे ट्रक को भी तोड़ दिया। अब मैं जिंदगी भर कभी भी मूर्खों की बातों में नहीं आऊंगा, मुझे अच्छी सीख मिली है। ये कहकर वो अपने घर चला जाता है। जीवन में कभी भी मूर्खों की बात को नहीं मानना चाहिए। मूर्खों पर भरोसा करके उनसे काम नहीं करवा सकते। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार। मॉन्स्टर ट्रक कार। ये कहानी है उद्धवपुर में रहने वाले संजय की। संजय बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था। माता पिता के गुजरने के बाद वो अपनी दादी के पास रहता था। माता पिता नहीं होने के कारण वो बेचारा बचपन से ही गरीबी देखते आ रहा था और ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो काम करता, घर चलाता और पढ़ाई भी करता। उसकी दादी बेचारी बुढ़ी होने के कारण कुछ काम नहीं कर पाती थी। संजय सुबह से दोपहर तक पढ़ाई करता और दोपहर से रात तक गांव के गैरेज में काम करता। अरे बेटा संजय, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तू इतनी छोटी सी उम्र में घर चलाता है, अपना पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। काश तेरे जैसा मेरा भी कोई बेटा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं ना सर, आप मुझे भी अपना बेटा समझ लीजिए। उसके बाद संजय अपने काम करने में लग जाता है। उसी गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था और उसके दो दोस्त रहते थे। पिंटू के माता पिता बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिंटू को वह सारी सुविधाएं दिए हुए थे। उसके पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी थी जिसमें उसके सारे दोस्त मिलकर घूमा करते थे। एक दिन पिंटू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे यार, बहुत बोर लग रहा है, क्या करे? क्या करेंगे यार, कुछ करने को कुछ काम ही नहीं है। अरे तू तो कल शॉपिंग जाने वाला था ना? हाँ यार, गया तो था पापा के साथ। मुझे ना पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? अरे यार, पापा बोले थे कि मुझे 50,000 की शॉपिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 30,000 का ही शॉपिंग करवाया। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। मेरे भी पापा से पंगा चल रहा है। मैंने भी उनको सुपर बाइक लेने के लिए बोला है, लेकिन वो मुझे आजकल करके घुमा रहे हैं। तभी वहां से संजय गुजर रहा होता है। उसे देखकर पिंटू बोलता है, अबे ओए संजय, इधर आ। संजय उसके पास आता है। क्या हुआ? देख मेरी नई कार। तूने कभी अपने जिंदगी में इतनी अच्छी कार देखी है? नहीं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलकर संजय उसकी कार को छूता है। ऐसे देखते ही पिंटू उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। अबे वो भिखारी की औलाद, दोबारा मेरी गाड़ी को छूने की कोशिश की ना तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। तुझे मालूम भी है कितने की है ये कार? यह देखकर पिंटू के दोस्त संजय पर बहुत हंसने लगते हैं। बेचारा संजय वहां से उठकर चला जाता है। साले भिखारी लोग कैसे जीते हैं बे? ना साले के पास ढंग का कपड़ा है, ना गाड़ी। एक दिन की बात है, संजय गैरेज में काम कर रहा था। तभी पिंटू अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में संजय के गैरेज में आता है। अबे वो संजय, मेरी गाड़ी को साफ कर दे, बहुत धूल लग गया है। पर मैं आपकी गाड़ी को छू लूंगा तो आप मुझे फिर गुस्सा करोगे। नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे से साफ करना बे।
संजय उनकी गाड़ी को साफ करने में लग जाता है। अबे ठीक से साफ कर, ये देख यहाँ पे धूल है। पिंटू बेचारे संजय को बहुत परेशान करता है। भाई गाड़ी का सफाई हो गया, 500 रुपए हुए हैं। किस बात के पैसे? नहीं मिलेंगे पैसे, और चुपचाप कल्टी ले ले, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा। ऐसे बोलकर हंसते हुए पिंटू वहां से चला जाता है। बेचारा संजय उदास होकर वहीं बैठ जाता है। कुछ दिन बाद संजय को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। जब संजय अपने गांव से दूसरे गांव पहुंचता है तो देखता है वहां एक कबाड़ी के पास एक पुरानी सी गाड़ी पड़ी होती है। अरे ये तो मेरे पापा की गाड़ी है। संजय बहुत खुश होता है। वह तुरंत कबाड़ वाले के पास जाकर बोलता है, अंकल वो कार कितने की है? वो कार नहीं, भंगार है। कोई नहीं सर, आप बता दीजिए वो कितने की है। 5000 की है। ठीक है सर, आप कृपया करके इसे मत बेचना। यह मेरे पापा की कार है। मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे जुगाड़ कर ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी पैसे लेकर आओ, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। संजय तुरंत वहां से अपने गैरेज में वापस आता है और अपने मालिक से कहता है, सर मैंने आज पड़ोस के गांव में कबाड़ी के पास मेरे पापा की कार देखी है। अच्छा, पड़ोस के गांव में? क्या आप मुझे 5000 दे सकते हैं? मैं आपको काम करके चुका दूंगा। ठीक है। दूसरे दिन संजय वह कार खरीद कर ले आता है और अपने घर में उसको बनाने लगता है। अरे संजय, ये किसकी गाड़ी ले आया? दादी, ये पापा की गाड़ी है। मैंने इसे पड़ोस के गांव से लाया। उसकी दादी वह कार देख के बहुत खुश होती है। संजय उस कार को बनाने में लगा होता है। ना तो खाने का ठिकाना, ना पीने का। पूरा दिन गैरेज में काम करता और रात को घर में काम करता। अरे संजय, तू इतना काम करेगा तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। सर, अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? वह तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ भी काम करता है और घर जाकर भी करता है। एक काम कर, जब तक तेरी गाड़ी नहीं बन जाती तब तक तू घर पर ही काम कर। तू जितना वहाँ काम करेगा उतना मैं पैसे तुझे यहाँ के हिसाब से दे दूंगा, और कुछ भी लगेगा तो बोलना मुझे। उसके बाद संजय दिन रात अपनी गाड़ी को बनाने में लग जाता है। कुछ दिन में संजय अपनी गाड़ी को पूरी तरह से बनाकर खड़ा कर देता है। दादी देखो, मैंने गाड़ी बना दिया। संजय की दादी कार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को अपने मालिक को दिखाता है। ये कौन सी कार है भाई? मैंने आज तक तो ऐसी कार ही नहीं देखी। सर, इस जैसे कार को मॉन्स्टर ट्रक कार बोलते हैं। इस तरह की कार की दिन व दिन बहुत मांग बढ़ती जा रही है। और तो और इस तरह की कार की आजकल रेसिंग भी होते हैं। सभी लोग तो सामान्य कार चलाते हैं, इसलिए मैंने उसे कुछ हटके बनाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाड़ी बनाया है। ऐसे ही 2 अच्छी अच्छी गाड़ी बनाओ, उसके बाद हम लोग इसे बेचने का भी काम करेंगे। ठीक है सर। फिर संजय अपने मालिक को उस मॉन्स्टर ट्रक कार में बैठा कर ले आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन पिंटू फिर अपनी कार से संजय की गैरेज में आता है और संजय का खूब मजाक उड़ाता है। उसके बाद फिर वो वहां से चला जाता है। इस बार संजय को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर संजय अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को लेकर आता है। पिंटू अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर टाइम पास कर रहा होता है। अरे पिंटू, वो देख, कोई अजीब सी गाड़ी आ रही है यार। हाँ, मैंने भी ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी यार। मॉन्स्टर ट्रक उसके पास आता है और उछलकर पिंटू की गाड़ी के ऊपर जंप करता है। पिंटू का गाड़ी एक ही बार में तहस नहस हो जाता है। अबे अबे, ये क्या कर दिया? मेरी गाड़ी का पूरा सत्यानाश कर दिया। कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? संजय अंदर ही बैठा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और शीशे होने के कारण वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। संजय अपने ट्रक से उस पिंटू की कार को 2-3 बार ठोकर मारता है और पिंटू का कार पूरा पिचक जाता है।
पिंटू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही पिंटू उस ट्रक के पास जाता है, संजय अपने ट्रक को उसके तरफ आगे बढ़ाता है और जोर से जंप करके उसको डराने लगता है। पिंटू बहुत डर जाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद पिंटू और उसके सारे दोस्त वहां से भागने लगते हैं। संजय अपने ट्रक से उनका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद पिंटू नीचे गिर जाता है और संजय ट्रक लेकर उसके पास आ जाता है। क्यों रे पिंटू, तुम लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हो और तुम्हें पैसे का इतना घमंड है। आज तो तुमको सजा मिलेगा ही मिलेगा। जैसी तेरी गाड़ी को कुचला ना, वैसे ही तुझे कुचल दूंगा। मुझे 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 माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर किसी का भी तुझे मजाक उड़ाते हुए देखा तो तू सोच लेना। और संजय अपनी ट्रक लेकर वहां से चला जाता है और पिंटू अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला जाता है। तो इस तरह संजय ने अपनी मॉन्स्टर ट्रक के दम पर पिंटू को अच्छा सबक सिखाया। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।